अब हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे आज से। और क्लास 12th में बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चन, जो मोर प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो बार बार आए हैं, हम उनकी स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज में। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम के बेस पर क्वेश्चन एराइज होता है, उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन डायग्राम के बेस पर आता है या आ सकता है वो है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें मेल गैमीट या फीमेल गैमीट के स्ट्रक्चर का लेवल डायग्राम बनाना होता है, नहीं तो फिर उसके बारे में आपको क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले इन रेफरेंस टू मेल गैमीट, जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट जो होता है इन रेफरेंस टू प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाना। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है। नहीं तो फिर आपका क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से, माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बनते हैं उससे पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट की प्रोसेस। अदरवाइज सीधे सीधे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपका कौन सा आता है, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट और द मेल गैमीट। तो प्लांट में जो मेल गैमीट होता है उसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। जब एक हम पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं तो इनमें हमने क्या होता है, इट्स डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें दो वाल स्ट्रक्चर पाया जाता है। आउटर जो वाल होती है उसको एक्साइन कहते हैं, एक्साइन से फर्दर भी क्वेश्चन आता है। और जो इनर वाल होती है उसको इंटाइन कहते हैं। नेचर अगर हम देखते हैं तो एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपॉलिनिन की। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, व्हाट इज स्पोरोपॉलिनिन, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पोरोपॉलिनिन। इट इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ऑन द अर्थ। ये किसी भी तरह से डिग्रीगेट नहीं होता है, ना तो इस पर कोई हीट का प्रभाव होता है, ना तो किसी एसिड का होता है, ना बेस का होता है, ना अभी तक कोई ऐसा एंजाइम खोजा गया है जो इसको फुल्ली डैमेज कर सके, डिसइंटीग्रेट कर सके या डिजॉल्व कर सके। इसीलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्साइन, जो मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। व्हाट इज द लिविंग फॉसिल, डू यू नो अबाउट द लिविंग फॉसिल। अगर लिविंग फॉसिल का टर्म आएगा तभी आपका क्या हो गया, पॉलन ग्रेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम टॉपिक पर आते हैं। पॉलन ग्रेन में जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहर की तरफ जो होती है, जो लेयर होती है उसको एक्साइन कहते हैं। ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एक या एक से ज़्यादा जो जगह होती है वहाँ पर ये क्या होती है, आइदर वेरी थिन और द एब्सेंट। और इन लेटर व्हेन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, पॉलन ट्यूब जो होती है वो यहीं से क्या होती है, एराइज होती है। इनसाइड जो इसका रिच साइटोप्लाज्म होता है या जो कंपोनेंट होता है उसमें आपका क्या होता है, दो सेल पाई जाती हैं। पहला जो होती है वो वेजिटेटिव सेल कहलाती है, और उसी में दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, जनरेटिव सेल होती है। इसीलिए जो मेल गैमीट होता है इन जनरल 60% जो पॉलन ग्रेन होता है या मेल गैमीट होता है वो 2 सेल स्टेज में पाया जाता है। मीन्स वन जनरेटिव सेल, अनदर इज द वेजिटेटिव सेल, और अंदर जो होगी वो इंटाइन होगी। अब इसके बाद आता है फीमेल गैमेटोफाइट। इन रेफरेंस टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। जनरली एम्ब्रियोसाइक के डेवलपमेंट की प्रोसेस पूछता है, और अगर ये आएगा तो 3 नंबर में आएगा, नहीं तो सीधे सीधे एक्सप्लेन द एम्ब्रियोसाइक विथ लेवल डायग्राम। जो एम्ब्रियोसाइक होता है सबसे पहला याद रखिएगा, ये 2 सेल स्टेज होता है, और ये आपका क्या होता है, 7 सेल विथ 8 न्यूक्लियाई। ये जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है।
अब इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है इसमें क्या होते हैं 7 सेल पाई जाती हैं, ईच एंड एवरी सेल के बारे में समझ लीजिए, और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियाई की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आते हैं तो 3 जो होते हैं ऊपर की तरफ हो गए जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, ये वाला जो इंड होता है इसको क्या कहते हैं चलाजा इंड कहते हैं। इसके बाद इसके सेंटर में क्या होती हैं 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद 2 सेल के न्यूक्लियाई मिलकर के सिनर्जिड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और लास्ट में एक जो होता है वो एक सेल बनाता है। तो इस तरह से इसमें न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8 न्यूक्लियाई पाया जाता है। अब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जो होते हैं वो आपके एंटीपोडल सेल पे पाई जाती हैं। 3 सेल जो होते हैं वो आपका कहाँ पे होता है माइक्रोपाइलर इंड पर पाए जाते हैं। 2 सिनर्जिड हो गई और एक आपकी क्या हो गई एक सेल हो गई, और 2 पोलर न्यूक्लियाई मिल करके एक सिंगल सेल या सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह से एक एम्ब्रियो सैक में 1 2 3 4 5 6 एटलीस्ट 7 लेबल होते हैं। इनमें भी एक फिल्लीफॉर्म ऑपरेटस होता है। इसका काम क्या होता है कि जो मेल गैमीट को रिलीज करने वाला पॉलन ट्यूब होता है वो यहीं पे आकर के इंटर करता है, और ये जो फिल्लीफॉर्म ऑपरेटस होता है रिलीज गैमीट न्यूक्लियाई को राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द 2 फिगर बेस्ड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। अब इसी के तुरंत बाद जो होता है इसका जो क्वेश्चन और आता है, इसके प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। मेल गैमीट के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इससे भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। थोड़ा सा छोटी प्रोसेस होती है और इसमें जो क्वेश्चन आता है उसको हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस में बोथ केसेस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC से माइक्रो स्पोर के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज ओनली 2 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले जब माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है डिफ्रेंशिएट हो जाती है तब इसमें क्या होगा फर्स्ट टाइम जो होता है मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसकी वजह से एक पेरेंट सेल जो होगी या माइक्रोस्पोर मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये क्या कहलाता है डाइयाड। और एक बार फिर इनमें क्या होता है मियोसिस सेकेंड होती है तो 4 डॉटर सेल बनती हैं बट दे आर नॉट सेपरेटेड, और इस तरह से इसके लिए हम क्या कहते हैं टेट्रारॉड। यहाँ पर 2n होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो, तो एक डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल के बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसको फिगर के बेस पर भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी स्टेप होती है। मेन जो क्वेश्चन आता है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस। जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है वो एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट। ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाला था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट। यहाँ पर भी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट या कह सकते हैं पॉलन ग्रेन। तो एक सेल जो होगी वो इसमें जब कन्वर्ट हो जाती है 3 स्टेप की प्रोसेस है तो इसको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट और पॉलन ग्रेन कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस सेम होती है मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। फर्स्ट मियोसिस होगा मेगा स्पोर डाइयाड बनेगा और उसके बाद फिर इसमें
सेकेंड मियोसिस होगी, तो यहाँ पर भी आपकी क्या होंगी, 4 सेल बनेंगी और ये जो चारों सेल होंगी वो टेट्राड होंगी। यानी मेगास्पोर मदर सेल या जो न्यूक्लियस की सेल होती है उसमें वही डिफरेंशिएट होकर के पोटेंशियल होती है, और इस तरह से यहाँ पे आपका डाइआड 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है और फिर क्या होता है 4 सेल स्ट्रक्चर होता है। और इस जो 4 सेल स्ट्रक्चर होता है इसी से 3 सेल जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है और जो सिंगल सेल बनती है इसको वन न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इस वन न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक्स में जो इसका न्यूक्लियाई होता है इसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है। 1 से 2 बनेगा, ब्रीफ में बताते हैं। 1 से 2 बनेंगे, 2 से फिर क्या होंगे 4 बनेंगे, और 4 से क्या होते हैं फिर आपके इस तरह से 8 बनेंगे। इस 8 में से 3 ऊपर की तरफ चले जाते हैं और 3 नीचे की तरफ चले जाते हैं, और 2 क्या होते हैं सेंटर में हो जाते हैं। लेटर स्टेज में आपका क्या होता है फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। जब सेल वॉल फॉर्मेशन होता है तो ऊपर एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन होगा, नीचे जो होगा सिनर्जिड सेल और एक्सेल का फॉर्मेशन होगा, और जो 2 न्यूक्लियाई रहते हैं वो आपके कहाँ पे आ जाते हैं सेंटर में आकर के सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए चूंकि इसमें 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, 7 सेल बनती है, इसलिए फुल्ली जो मैच्योर फीमेल गैमेटोसाइट होता है दैट इज कॉल्ड 7 सेल विथ 8 न्यूक्लियाई। यहाँ तक अगर आपने देख लिया 1 2 3 4, इसमें से श्योर एंड सर्टेन अगर आप सही से तैयार करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा। अब अगले टर्म में अब इसमें जो इसके बाद का इम्पोर्टेंट